ओके अब अरे वो क्यों रहा यार। यार अनस्टेपेबल सेट क्यों नहीं आ रहा बार बार? वाई क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? भाई अगर सेठ भाई आपको शायद या तो ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ है या रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। वो रिक्वेस्ट नहीं आ रही है आपकी, अगर आप एक बार भेज पाए, क्योंकि मैं भेज रहा हूं तो आपको जा नहीं रही है यार। समहाउ आई डोंट नो हाउ। अभी भेजा है मैंने फिर से। कैतान भैया जय श्री राम। अभी भेजा यार फिर से अनस्टॉपेबल से भाई को फिर से भेजता हूँ, क्या पता हो जाए। ओहो अनस्टॉपेबल भाई का नेटवर्क इशू आ रहा है। भाई अगर आप देखो एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर पाओ तो, अगर मैं रिक्वेस्ट करोगे तो मैं शायद ले लूंगा यहाँ से। आपका रिक्वेस्ट नहीं आ पा रहा यार। आप एक बार कोशिश करो कि अगर आप लाइव जा रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ, कुछ ऐसा हो जाए तो। नेटवर्क इशू तो है आज मेरे साथ भी, कुछ ऐसे ही लग रहा है। ओके भाई अनस्टॉपेबल सेंड व्यू। अब हम जाएंगे लाइव विद सिद्धार्थ भाई, अगर गया तो। भाई जी हाउ आर यू? मस्त मस्त महादेव। महादेव महादेव। आ रहा है आप लाइव? हाँ इंटरनेट हाँ। में कुछ दिक्कत है नेटवर्क में? नहीं मेरा तो तगड़ा वाला वाईफाई है। आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका। नहीं मुझे आ रहा है एकदम लाउड एंड क्लियर। भाई न्यू लुक अच्छी लग रही है आपकी, लेकिन वो बियर्ड वाली ज्यादा अच्छी लगती थी, बियर्ड नहीं वाली। वो थोड़ा सा स्किन का मुझे वो ट्रीटमेंट कराना था। अभी 21 को फिर से क्लीन कराना होगा, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा। और कुछ हाँ क्या वो बोलते हैं, उसमें कुछ अच्छा करने के लिए पहले थोड़ा खराब करना पड़ता है, तब जाके अच्छा होता है। ये बट ऐसा प्रकृति का नियम है। ऐसा 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 बोला नहीं जाता कि सिद्ध भाई कुछ खराब करते हैं। ये आपने अपने मुंह से बोल रहे हो आप, कोई भी नहीं 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 बोलता आपके बारे में ये बात। नहीं नहीं नहीं, बोलने का मतलब ये है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सिंपल सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल भाई। भाई गर्मी गर्मी बहुत है आपके वहां पे भी? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा। दिल्ली में अब तो एसी भी काम करना बंद कर चुका है। कोई नहीं, हम लोग काम 40 करेंगे। 45। पूरी हाँ आराम से। 45 46 के आसपास। भाई वर्कआउट करके आ गए? वर्कआउट था आज आपका या अभी? एकदम एकदम, नहीं नहीं नहीं, करके आ गया। सैटरडे को लेग्स रहता है। चलिए अस्सलाम बहुत वालेकुम, अच्छा। वालेकुम सलाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे अरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो आपने पता नहीं मेरा शायद पहले कुछ लाइव देखा नहीं देखा होगा, तो हमने 2 3 पार्ट में हम इस पूरे लाइव को बांटते हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आपने बोला भाई जो भी पूछना बिंदास पूछना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो मुझे समझ में आएगा वो बताऊंगा, जो नहीं समझ में आएगा तो हाँ भैया नमस्ते। वो मैंने कल देखा था एक आपका ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी। कल एक वीडियो था। तो विक्की भैया है अपने विक्की परम भैया ने, प्यारे। विक्की ने पूछा था उससे ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी। भाई ये चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो थैंक यू भाई, जितने हमारे भाई लोग जुड़े हैं साथ में। और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है सिद्धार्थ भाई के साथ तो आप भी पूछ सकते हैं साथ में। लाइव में ऐड करें या ना करें वो भाई का डिसीजन होगा, वो देखेंगे बाद में। लेकिन अभी हम पहले भाई से कुछ बात करते हैं। सो भाई ये सिद्धार्थ जायसवाल से अनस्टॉपेबल सिड की जो जर्नी है, ये कैसे सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ? अभी तो सफर चल ही रहा है, अभी स्टार्ट का, अभी तो स्टार्ट ही है, बस हाँ चल रहा है। मतलब अगर ये बोलेंगे मैंने अपना नाम क्यों रखा, तो मैंने अपना नाम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रखा कि अपने लाइफ में कितनी भी हाँ जी। डिफिकल्टी, कितनी भी परेशानियां कुछ भी आते रहे, अपने को नहीं रुकना है। चाहे डिफिकल्टी
फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेंटली हो, हर तरीके से प्रिपेयर रहना है और हर तरीके से लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हाँ खुद जी। को मोटिवेट करने के लिए अपना नाम रख लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवे, सो आई एम अनस्टॉपेबल। भाई थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी ना, देखो आप बोल यहाँ ये से आ निकाल रहे हैं ना, देता साउंड कम आ रहा है। ये निकाल देता हूँ मैं। साउंड कम आ रहा है, हाँ। नाउ एक इट्स बार आप वर्किंग। बोलेंगे आप? हाँ, हाँ हाँ, अब बोलो। थोड़ा सा क्या बेटर है है? पहले से। अब थोड़ा डन बेटर है पहले से। वॉइस आ डन रही है डन भैया डन। सबको? लोग बोल रहे हैं कि वॉइस कम थी, अब सबकी ठीक आ रही है। अभी आ रही है ना भैया? अच्छा भाई, तो स्टार्ट कब किया, किस एज में स्टार्ट किया आपने ये सब कुछ? मतलब फिटनेस की जो एक लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुआ आपका, कौन सी एज में हुआ? क्या ट्रेनिंग करना? हाँ, ट्रेनिंग करना भाई। ये सब तो सबको ही जानते हैं युवराज भाई। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन तो जो होता है ये लोग सुन सुन के पक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तब भी थोड़ा सा, थोड़ा सा ब्रीफ, मैं ब्रीफ मैं जरूरी है। मैं 13 इयर्स का था तब से जो होता है ट्रेनिंग अपना कर रहा हूँ, बट ये है कि कंसिस्टेंट नहीं था। हाँ, मतलब आइडिया नहीं था, एक डिजायर था, एक दिल में तमन्ना था कि मतलब स्ट्रांग बनना है या जो होता है बॉडी बनाना है, पहलवानी करना है, यही सब था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है और जिम कैसा होता है। मतलब हम लोग क्या पे ऐसा था, अखाड़े में जाता था, वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब कुएं से पानी खींचना, मट्टी खनना, ये करना वो करना। बजरंगबली की भक्ति थी, उसी तरीके से सब कुछ अपना करते थे। सुबह सुबह उठ जाते थे, लंगोट पहन के जाके जो होता है पहले कुएं से पानी खींचना, फिर जो होता है फरसे से जो होता है अपना अखाड़ा खनना, फिर अपना बजरंगबली का पूजा करके फिर जाते थे जो होता है अपना कुश्ती उश्ती लड़ने अखाड़े में। तो वहाँ से होते होते अच्छा। होते 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 फिर जो होता है फिर ये समझ में आया कि ऐसे बॉडी भी बनाते हैं, ऐसे ये भी करते हैं। तो जिम ज्वाइन किया एक केवल एसी बंद कर, बनारस में हमारे एसी बंद नकुआ कर। करके, हाँ जी, हाँ जी। नाग कुआं करके जो होता है जिम था। वहाँ पे पहली बार जिम में गया, पहली बार जिम का शकल देखा, तो वहाँ से ट्रेनिंग करना ओके। अपना स्टार्ट किया जिम में। तो आपको आपको किसने इंस्पायर किया फर्स्ट, मतलब मेरा आपको मेरा किससे इंस्पिरेशन मिली? सराउंडिंग ही ऐसा था। मतलब बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो होता है पहलवानी, कुश्ती करना, ये सब करना वहाँ पे जो होता है कॉमन है। मतलब सराउंडिंग ही वैसा है। अच्छा। जो होता है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पुर्तगाल में रहोगे आप, कोलकाता में रहोगे तो फुटबॉल अपने आप खेल लोगे, क्योंकि बचपन से बिल्कुल। आपको फुटबॉल ही दिया जाएगा। तो उसी तरीके से बनारस में। बिल्कुल। बट आपको लेकिन एक मोटिवेशन तो मिली होगी बॉडी बिल्डिंग में, किसी को देखा होगा आपने को और बोला होगा कि हाँ यार, मेरे को इसको इसकी तरह बॉडी बनानी है, या मैं इसको फॉलो करूंगा। नहीं, बनारस में जब मैं था तो एक मोहम्मद सगीर करके सर थे, मिस्टर इंडिया थे वो। 70 kg में या 65 kg में, तो उनको देख के बहुत ये लगता था ओके। अरे क्या बॉडी है, कभी ऐसी बन पाएगी, कभी ऐसा हो पाऊंगा। तो उनको देख के बहुत अच्छा हाँ जी। लगता था, बहुत मोटिवेट होता था, जिम जाता था दो दो टाइम। बाकी धीरे तो धीरे धीरे आपको, कोई भी चीज़ है, धीरे धीरे जैसे ही आप करते रहते हो आपको अपने आप रास्ता मिल जाता है। हाँ, आपको उसकी मोटिवेशन मिल जाती है, जैसे आज, जी, आज आप मोटिवेट कर मोटिवेशन रहे हो मिल दूसरे जाता है लोगों को। और आगे का वे भी मिल जाता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कौन से बुक्स पढ़ते हो, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ना आप स्टार्ट करो। एक आप बुक्स खत्म करोगे, आपको दूसरा जो होता है अपने आप आपको उसमें से मिल जाएगा कि आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरा पढ़ोगे, तीसरा मिल जाएगा, चौथा पढ़ोगे, पांचवा मिल जाएगा। तो आप सीधे सोचोगे कि परफेक्शन आप ढूंढोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जस्ट क्या करना है बिल्कुल। कि बस आपको चल देना है। बस एक बार स्टार्ट करोगे बिल्कुल। तो अपने आप आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बिल्कुल भाई जी। सो भाई, जैसे अभी आपने पढ़ाई की बात करी, तो मैं भी आपकी एक वीडियो देख रहा था कि सिड जायसवाल इज गोइंग टू स्कूल अगेन। यस, वेरी सिड एक्साइटेड। जायसवाल इज गोइंग टू स्कूल अगेन टू डू साइंस, एंड देन यू आर इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो आप। तो थोड़ा मुझे सा उसके वही बारे में भाई। मतलब थोड़ा बहुत अपने क्या बोलते हैं अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह किए थे। बट फिर उसके बाद फिर अभी बहुत सारे लोग मुझे मतलब मेरे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मतलब मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे अंदर ट्रेन करते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं और सीखूं, ताकि उनको ये ना हो कि मैं किसी और के पास होती तो फिर मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती। तो इसके लिए मैं और पढ़ता हूँ और अच्छे से करता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते फिर ये हुआ यार कि मेरे पास टाइम है। मैं जो होता है अपना मील करता हूँ, अपना ट्रेनिंग करता हूँ, बाकी जो टाइम अपना बचता है तो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे टाइम खराब करने से अच्छा अगर मैं पढ़ाई करूँ थोड़ा सा और टाइम दे के, तो बिल्कुल। फिर ज़्यादा अच्छा है। अगर अपने प्रो अभी पहले क्या था, पहले मेरा ऐसा मतलब वो नहीं था कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब ऐसा कुछ डिज़ायर नहीं था। अब तो ऐसा लगता है कि अरे ये है क्या, बस साल भर में 4 से 5 बिल्कुल। किताबें तो पढ़नी है, अगर वो मैं नहीं कर सकता तो फिर क्या मतलब है।
तो अभी मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला हलवा है क्या, मुझे लगा मेरे लिए हलवा ही है, और मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। मतलब मुझे जो हम्म, काम आपको पसंद है ना, तो वो आपके लिए हलवा ही हो जाता है। तो यही मैं बोलता हूँ लोगों को बिल्कुल कि भाई। आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या पसंद है करना, वो चीज़ आप फिर आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। पहले ये होता था कि यार यार पढ़ना है, अरे यार ये करना है, मजा नहीं आ रहा, बोर लग रहा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये ज्योमेट्री, ये सब कौन पढ़ेगा। अभी जो होता है, अभी वही चीज जो होता है, बिल्कुल। घुसना है अंदर। अब तो ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट नहीं, मैं लेक्चरर बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं, मैं उनको उनको भी पढ़ाने वाला बनूंगा। अब उसके लिए जो भी टाइम लगे, वो क्योंकि तो मुझे आपको मजा आ रहा है। वो तो आपको बोलते भी है मेंटर, मेंटर नहीं सिड वही है ना, जायसवाल। अगर कोई आपके ऊपर बोलता, आपको बोलता है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अरे मुझे ऐसा बोलते हैं, अगर मेरे ऊपर कोई भरोसा करता है ना, तो फिर मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी तरीके से उनका भरोसा ना टूटे। बिल्कुल, नहीं तो लोग वो बिल्कुल बोलेंगे भाई जी। भरोसे वाले ही वो होते हैं। डायलॉग सुने हैं ना। भरोसे वाले ने आपको वो चाकू मार दिया, पीठ में चाकू मार दिया। अरे नहीं, क्या मिर्जापुर का डायलॉग है ना, भरोसे वाले ही वो हाँ जी, वाला। हाँ जी। हाँ, तो आपका आपका एक ये भी नेचर हमेशा देखा गया है कि मैंने कभी कई बार आपको जैसे लाइव देखा है, तो या तो आप कुछ खाते रहते हो, आज आप कुछ खा नहीं रहे हो, नहीं और खाया, या तो आप फिर एकदम जस्ट अभी फिनिश किया। देखा। मेरे को पता था, या ये तो आप ये कुछ खाते रहते हो। ये तो सारे प्रोफेशनल का काम है, जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है ना, उनको अपना फूड का रिक्वायरमेंट, अपने न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। उनको खाना है, खाते रहना है, करना है, ये खाना बिल्कुल भाई जी। करना है, यही हमारा काम है, ये हमारा जॉब है। बिल्कुल भाई। भाई आप आपके हिसाब से ये जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, और ये जो बॉडी बिल्डिंग, अभी आपने देखा होगा कि हर रोज एक नई सप्लीमेंट कंपनी आ रही है, हर एक एक नया सप्लीमेंट आ रहा है, और हर कोई दावा कर रहा है कि उनके सप्लीमेंट्स हमेशा बेटर होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बॉडी बिल्डिंग है, जो फिटनेस है, अब वो एक्सपेंसिव होती जा रही है दिन पर दिन? जैसे पहले के नहीं, जमाने में इतने अब सारे तो अब तो सप्लीमेंट्स है, ये अब सब तो चीजें नहीं ग्रो होती थी। अब तो ग्रो होती जा रही है ना। मतलब आपके ऊपर है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितने स्मार्ट हो। आपको तो लोग मार्केटिंग करेंगे, आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि रियली आपको जरूरत है उस चीज की कि या नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से करना है। मतलब सप्लीमेंट कंपनी का काम है, उनको आपको प्रोडक्ट सेल करना है, वो तो आपको करेंगे। आपको जो होता है स्मार्ट बनना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं तो वो तो आपको खाने के बाद, सोने के बाद, उठने के बाद, रोने के बाद, गाने के बाद, हर एक चीज के बाद आपको बोलेंगे ये सप्लीमेंट लेना है। बट आपको देखना पड़ेगा, आपको नॉलेज होगा, आपको जो होता है मतलब आइडिया होगा, तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और मतलब वही है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही एक्सपेंस आपको करना चाहिए। ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है। बॉडी को नहीं मतलब है कि आप सप्लीमेंट फॉर्म में आप न्यूट्रिशन ले रहे हो या कैसे ले रहे हो। बॉडी का आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे, और आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट सॉलिड फूड से ऑलवेज मतलब हो सकता है बाद में। तो आप जी, तो आप ये कह रहे हैं कि विदाउट सप्लीमेंट्स भी एक इंसान अच्छी बॉडी को डेवलप कर सकता है, बना सकता है? 100%। मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स हैं जो पूरे के पूरे नेचुरल हैं, और एक स्कूप वे प्रोटीन का डब्बा भी नहीं खाते। मैं उनका फोटो भी आपको दिखाता हूँ। मतलब एनाबॉलिक बात। अच्छा। मतलब एक एक स्कूप वे प्रोटीन का डब्बा भी, मतलब एक स्कूप नहीं, डब्बा तो छोड़ ही दो, स्कूप भी नहीं लेते वो। हम्म। उनका सारा का सारा फूड का रिक्वायरमेंट सब सॉलिड मील से होता है। और कई सारे सो अब वेजिटेरियन भी हैं। सो ये आप, जैसे मैंने कल एक वीडियो भी देखी थी, जेनेटिक्स ओवर हार्ड वर्क, आई थिंक आपने कल एक वीडियो ही डाली है, और ये मेरा क्वेश्चन भी था आपसे। सो व्हाट डू यू, आपको क्या लगता है कि जेनेटिक्स इज मच इम्पोर्टेंट और हार्ड वर्क इज मच मच इम्पोर्टेंट इन फिटनेस नहीं, इंडस्ट्री? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज जरूरी है। अच्छा। मतलब ओके। घोड़ा घोड़ा कितना भी कमजोर हो जाए, घोड़ा ही रहेगा। और कुत्ते का बच्चा कितना भी स्ट्रांग हो जाए, वो कुत्ता ही रहेगा, घोड़े का बराबरी नहीं कर सकता। बट ये बिल्कुल। है कि कंसिस्टेंट रहेगा, और घोड़ा जो होता है अपने तरीके से एफर्ट नहीं डालेगा, आलस करेगा, मतलब ध्यान नहीं देगा, उतना वैल्यू नहीं देगा, तो कुत्ता आगे निकल जाएगा। बट जेनेटिक तो हम्म। हमेशा होता है आगे ही रहेगा। बट यही है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। कछुए और खरगोश वाली कहानी, कछुआ कंसिस्टेंट था, हम्म। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस था, सो हम्म। गया था। तो फिर मतलब जब आपकी आंख खुलेगी तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो अगर जो ओके। इंसान जेनेटिकली स्ट्रांग है और वो कंसिस्टेंट है, वो पूरा फोकस है, तो दूसरा बंदा कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी सामान ठोक ले, कितना भी कुछ कर ले, उसको पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल।
भाई अभी ऑलमोस्ट आपने 2013 में आई थिंक फर्स्ट कंपटीशन 13 या 14 में 14 किया था, 14 फर्स्ट कंपटीशन 14 में किया था। सो 14 से लेकर 22 तक आपने कितने कंपटीशन में compete किया है अभी तक ऑलमोस्ट, अगर एक थोड़ा सा बता पाए तो। 2014 से 2022 तक आपने कितने कंपटीशन में पार्ट लिया है अभी। टारगेट ये रहता है कि साल में मैं एक ही भाई आई कंपटीशन। थिंक नेट में कोई दिक्कत है। नहीं, एकदम लाउड एंड क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई हाँ, दिक्कत नहीं आपका थोड़ा ना अटक के आ रहा है बार बार ना मेरे पास। नहीं। भाइयों बहनों, किसका अटक के आ रहा है, जल्दी बताओ। अफरोज भाई भी है यहाँ पे। यस अफरोज यस। भाई के लिए भी बहुत सारी वो है यहाँ पे। अच्छा, सो भाई 2014 से 2022 कितना कंपटीशन आपने लड़े अभी तक, 14 मेरा से मेरा 22। एक होता है कि साल में मैं एक कंपटीशन खेलूं और उसमें अपना बेस्ट टू बेस्ट। हाँ तो हाँ, मतलब 2014 में मैंने एक कंपटीशन खेला, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंपटीशन मैंने मिस्टर वर्ल्ड खेला 14 में ही। बिल्कुल फिर बिल्कुल उसके बाद 15 में मैंने खेला महाराष्ट्र श्री और मिस्टर इंडिया खेला, दो कंपटीशन। फिर 16 में भी मैंने दो कंपटीशन खेले। 17 में मैंने तीन कंपटीशन खेले, महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया और एमेच्योर ओलंपिया। 18 में बिल्कुल मैंने भाई। दो कंपटीशन खेले, सेरू क्लासिक, एमेच्योर ओलंपिया। 19 में मैंने एक कंपटीशन खेले, एमेच्योर ओलंपिया। 20 में जो होता है सारी दुनिया बैठी थी, मतलब हाँ जी, कंपटीशन हुआ ही नहीं तो नहीं खेल पाया। फिर 21 में खेला, और उसके बाद 22 का वेट कर रहा हूँ। 22 में आप वेट कर रहे हैं अभी अभी आप ऑफ सीजन में हैं। हाँ। तो आप जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल न्यू बॉडी बिल्डर्स हैं जो बोलते हैं कि देर इज नो ऑफ सीजन, ऑफ सीजन होता ही नहीं है उनकी टर्म्स के हिसाब से। डू यू सपोर्ट दिस कोट कि देर इज नो ऑफ सीजन? नहीं, उनको ऑफ सीजन का डेफिनेशन नहीं मालूम होगा ना। अब अभी आपने बोला भी कि वो न्यू है। न्यू है तो जो न्यू होता है उसको जानकारी नहीं होता। जब मैं भी न्यू था तो मुझे भी यही लगता था कि नहीं, हमेशा मेरे एप्स होने चाहिए, हमेशा जो होता है मैं श्रेडेड दिखना चाहिए, जब भी जाऊँ टी शर्ट उतारूँ तो पूरे एकदम मस्कुलर होना चाहिए। बट जब हम लोग ऑफ सीजन करते हैं, जब हम लोग कैलोरी सरप्लस पे जाते हैं, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर आपका जो होता है, मतलब जब आप कट डाउन करते हो तो और ज़्यादा आपका मसल मेच्योरिटी होता है, और ज़्यादा मसल फाइबर डिफाइन होता है। और ऑफ सीजन ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप अपने वीक पार्ट पे वर्क करते हो। बिल्कुल भाई जी। तो अभी आपके हिसाब से भाई व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एन एथलीट कैन मेक इन देयर ऑफ सीजन, एक कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो ऑफ सीजन में एथलीट्स करते हैं आपके हिसाब से, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक? जस्ट कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कंसिस्टेंट रहे तो कोई मिस्टेक नहीं है। वो चीज़ें अच्छा, गारंटी लेते हैं कि नहीं बस ठीक है, मैं अभी रेडी। अगर कोई बंदा है वो ऑफ सीजन नहीं करता, बिना ऑफ सीजन किए सिर्फ कट डाउन पे रहता है और बहुत अच्छा रेडी हो जाता है, और तो वो बिल्कुल बंदा अगर ऑफ सीजन करेगा, पूरे साल कंसिस्टेंट रहेगा, तो वो अनबीटेबल हो जाएगा। अगर बिना कुछ किए जो होता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट जब आप और अच्छी तरीके से करोगे। भाई आपकी आवाज आवाज थोड़ी कम आ रही है। क्या बात आपकी कर आवाज, आपको आवाज आ रही रहे है? हो, तेज तो बोल रहा हूँ। आप नहीं नहीं यस नहीं, यस यस, मतलब मुझे आप एकदम तेज बोल एकदम रहे आ हो, रही है। शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा भाई, एक चीज आपसे मेरे को पूछनी थी, डू यू सी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इन इंडिया इन फ्यूचर? आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा इंडिया में? हाँ, पॉसिबल है, बट उसमें क्या होता है ना कि जजिंग करना, या जो होता है मतलब जगह पे जो होता है किसी को पकड़ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि जो भी आप ब्लड टेस्ट करते हो, यूरिन टेस्ट करते हो, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। और जो सा भी टेस्ट होता है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जितना रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं होते, उससे ज़्यादा जो होता है आपके ये टेस्ट के चार्जेस होते हैं। तो जो बिल्कुल एसोसिएशन जो कंपटीशन कराती है वो कमाने के लिए कराती है, जो भी लोग करते हैं वो बिजनेस करने के लिए करते हैं। अगर जो होता है 500 कॉम्पीट कर रहे हैं और एक बंदे से है वो 2,000 रजिस्ट्रेशन का लेते हैं, ठीक है। और उनका बिल्कुल भाई। उनका डोप टेस्ट का अगर वो करेंगे तो 5,000 रुपये, 3,500 रुपये आप जो होता है सिर्फ टेस्ट का पकड़ लो। तो फिर वो कहाँ से जो होता है हाँ मतलब जी, अपना ब्लड वर्क या जो होता है टेस्ट वगैरह करा पाएंगे। बिल्कुल भाई जी। थोड़ा सा वो दिक्कत पड़ जाता है, बट ये है कि जो टॉप 5 में आते हैं, जो चैंपियन होते हैं, उनका वो ब्लड वर्क या जो होता है यूरिन टेस्ट वो करा सकते हैं। बट उस समय रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट आएगा वो वो भी बाद में अनाउंस पता करेंगे। वो हाँ, भी बाद में। बाद में पता चलता है फिर। मतलब आप जगह पे आप नहीं बता सकते कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। अभी लोग बोलेंगे सो कि देयर, स्टेज पे कोई बंदा है, उसको गाइनो है तो वो लिया है,
गाइनो बिना लिए भी होता है। बिल्कुल। अब मैंने एक वीडियो भी देखी थी, आपने शायद डाली भी थी अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, गायनों को लेकर। अभी ये अपने विक्की भैया ही है, अभी जो होता है वो हम्म। 60 किलो के हैं। अब उनको पहले हम्म। फैट था और वहाँ पे गाइनो था, हम्म। तो अभी जब फैट हम्म। परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है तो थोड़ा वो और विजिबल हो रहा है। तो लोगों हम्म। को ये है कि अरे उन्होंने लिया है इसकी वजह से गाइनो, नहीं ऐसा नहीं है, गाइनो ऐसे भी होता है। अब उसके बारे में पढ़ोगे तो तो आपको। सो और विक्की विक्की भी आप। और अगर अगर गाइनो पे जज करोगे तो इसका मतलब मुझे मैं लेता ही नहीं हूँ, तो आप ये भी बोल बिल्कुल सकते भाई। हो मुझे गाइनो नहीं है, तो आप ये भी बोलो, मगर ऐसा नहीं है ना। भाई थोड़ा सा ना मेरे को लगता है मेरे ही आज इंटरनेट में थोड़ा इशू चल रहा है, मैंने जैसा कि आपको मैसेज में बताया था। अच्छा मेरे को भाई आज आपकी जहाँ पे आप जिम जाते होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत यंग यंग एज के लोग आ रहे हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो उनकी जी आप जी। उनके लिए आपको क्या मतलब उनकी क्या बिगेस्ट मिस्टेक लगती है आपको, और आप उसको क्या बोलना क्या चाहोगे यंग, खासकर ये जो 18-17 साल के जो लड़के आजकल कर रहे हैं जिम में आकर। नहीं, आजकल के लड़के तो वैसे भी मैं देखता हूँ बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इवन हाँ। मतलब देख रहे हैं वो कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छे हिसाब से जो होता है मतलब कर रहे हैं। तो मेरे सराउंडिंग में जो लड़के हैं जिनको मैं देखता हूँ या मेरे मुझसे अगर गाइडेंस लेते हैं तो मैं उनको एडवाइस देता हूँ, मेरी बातें सुनते हैं। तो मतलब या तो मैं लकी हम्म। हूँ कि मेरे सराउंडिंग में वैसे लड़के आते हैं जिसको मैं देखता हूँ, जिससे मैं मिलता हूँ वो ढंग के हैं। तो मुझे ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं कुछ देखूँ कि बहुत ज़्यादा ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखने में मेरे नहीं आया, और जब भी कोई ऐसा दिखता है तो मैं उनको डेफिनेटली अपने साइड से बताता हूँ कि भैया ऐसा मत करो, आपका लाइफ है, उसका अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आगे अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप चैंपियन बनना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय लगेगा तभी होगा। अभी भाई आपका जो पूरा दिनचर्या होता है, सो व्हाट इज योर डे टू डे एक्टिविटी, अभी आप ऑफ सीजन में हैं तो मतलब क्या पूरे दिन की एक्टिविटीज क्या रहती है अभी। हम्म, अभी तो थोड़ा सा जो होता है मॉर्निंग में कुछ और ऐड हो गया। अभी मॉर्निंग में उठता हूँ, बैठता हूँ, हाँ। पढ़ाई करता हूँ, हाँ। पढ़ाई करने के बाद अच्छा। फिर जाता हूँ कार्डियो करता हूँ, फिर कार्डियो करने के बाद फिर योगा करता हूँ, योगा करने के बाद अरे फिर वाह। अपना पहला मील लेता हूँ, पहला मील लेने के बाद फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने जाता हूँ, ट्रेनिंग करने के बाद फिर अपना मील लेता हूँ, फिर ऑफिस आता हूँ, फिर ऑफिस में बैठ के जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह उनसे बात करता हूँ। उसके बाद फिर अभी मेरा लेक्चर रहेगा 3 बजे, फिर वो लेक्चर अटेंड करता हूँ, 3 से 5 आपका लेक्चर है, फिर उसके बाद फिर से क्लाइंट से बात हाँ करता हूँ। जी। वही सब चीज़ उसी में टाइम निकल जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। नहीं उसके भाई उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सच में टाइम दिया, क्योंकि मुझे आपने बताया था अरे कि 3 से 5 आप बिजी हो। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना, मतलब अपने चीज़ों को बताना, लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स टू यू कि आपने मुझे अरे नहीं सर। डिस्कस करने के लिए अपना समय देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी, आप जैसे क्लाइंट्स के साथ सिड भाई एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, और इस टाइम पे कितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं, या कितने अनस्टॉपेबल सिड की जो टीम है वो कितने क्लाइंट्स को वो ट्रेन कर रही है अभी। थोड़ा पर्सनल अभी क्वेश्चन है, आप आई होप बता पाए। 117। 117, 117 लोग ट्रेन कर रहे हो आप। जी। तो भाई टाइम कैसे निकालते हो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं, सिड भाई 1 to 1 भी बहुत। वीक में एक दिन सबसे मुझे बात करना रहता है, और किसी का कोई भी जो होता है डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, लोग व्हाट्सअप कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं दिन भर मुझे लोगों से बात करना है। मैं उनका डाइट बना के दे बिल्कुल। देता हूँ, मैं ट्रेनिंग बना के दे देता हूँ, लोग फॉलो करते हैं। जो भी उनके डाउट्स होते हैं, मोस्टली जो है सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, सारे समझदार लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर उनको बात करने को चाहिए चाहिए। कभी कभी कोई डीमोटिवेट होता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी को कोई अपना काम करना है, जिम डालना है, ये करना है, वो करना है, एक अपना पर्सनल रिलेशन क्रिएट हो जाता है, तो अपना बातचीत करते रहते हो। दिन भर मेरा इसी में निकल जाता है। अभी क्या होता है कि मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मेरा पैशन है, तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वर्कलोड। मैं बाहर भी रहता हूँ तो भी इंस्टा पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, या जो होता है अपना कॉन्फ्रेंस पे ऐसे वैसे करके उन लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट भाई जिस इट्स अ गुड नंबर 117, आप 117 लोगों को ट्रेन कर रहे हो जिस हिसाब से। और अभी आई थिंक आपने आपने कुछ अभी एक ट्रेनिंग आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के अंदर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ था, तो हाँ आपने किसी को ट्रेन किया था वहां पे, आई थिंक वो जीते भी हैं पूरा जी शो। जी जी। मालेम मालेम नाम है। नॉर्थ ईस्ट के हाँ एक हाँ। बंदे हैं, अभी वो भी जो होता है बॉम्ब फोड़ेंगे अक्टूबर में। जब वो आएंगे तो बहुत अच्छा। लोग सरप्राइज हो जाएंगे। बहुत ही जो होता है वो डेंजर पर्सन है। मेरा मतलब ये बिलीव है कि मतलब जो लोग बने बनाए हैं उनके ऊपर लेके स्टैंप लगा के अपना नाम करने से अच्छा
जो लोग जीरो हैं, जीरो से उनको हीरो बनाओ। तो मेरे पास मोस्टली जितने भी क्लाइंट्स हैं, कोई 3 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, 5 साल पुराने लोग भी है। मतलब लोगों को क्या होता है कि अभी ओके। पिक करेंगे 1 महीने, मतलब पहले से ही चैंपियन है, उसको ले लिया, उसके पीछे अपना नाम लगा दिया कि हो गया। तो मेरे पास मोस्टली जितने लोग भी हैं, सारे के सारे जो होता है मतलब जीरो से हीरो है, और मुझे उनके साथ लग के काम करने में बहुत बहुत मजा आता है। अभी आप बिकनी बॉडीज को भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करते हो। जी 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 जी। और आई थिंक अभी आपने बहुत सारी जो फीमेल क्लाइंट्स हैं उनको भी आप ट्रेन कर रहे हो, और उन्होंने जीता भी है। एक स्टेट फर्स्ट की एथलीट है, मेरे को नाम नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी। अभी कंपटीशन होने दिया, अभी कई सारी और जो होता है बॉम्ब फोड़ेंगी, जीतेंगी जीतेंगी, खतरनाक। मतलब तो एक नहीं, भाई, दो नहीं, तीन, चार। सो इज इट डिफिकल्ट टू ट्रेन फीमेल्स? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अभी मतलब इजी लगता है फीमेल को ट्रेन करना। ओके। मतलब ओके। थोड़ा सा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा, क्योंकि हाँ। फीमेल बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनका स्ट्रक्चर हम्म। दूसरे तरीके से है, किस तरीके से उनको हम्म। ट्रेन करना, और उसमें भी डिवीजन है उनका। कोई बिकनी में खेलता है तो उसको अलग टाइप का ट्रेनिंग है, कोई फिजिक में खेलता है, फिगर में खेलता है, वेलनेस में खेलता है। तो जिस तरीके से जिसका बॉडी पार्ट है, जिस तरीके से उसके सिमेट्री पे वर्क करना है, उस तरीके से उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उस तरीके से उसका। अभी किसी किसी को कोई फूड नहीं सूट करता है, किसी किसी को जो होता है किसी तरीके से प्रॉब्लम है, किसी ट्रेनिंग से प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को जो होता है मतलब अलग अलग, जिस तरीके से जिसका जो प्रॉब्लम होता है, जिस तरीके से जिसका लाइफस्टाइल होता है, उस तरीके से उसको ट्रेनिंग देना, उस तरीके से उसको डाइट देना, फूड देना, सब कुछ करना। तो वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, बट बहुत मजा मतलब आता है। मतलब मतलब जो चीजें आपको पहले चैलेंजेस लगते थे, अब आपने उस चीज को एक तरीके से सरल बना लिया है, और आप उन चीजों को अब आप काम करने लगे और बेटर कर दिया आपने उन चीजों को। जी जी जी। और अभी और मुझे मतलब बहुत अभी सीखना है उसमें, और मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। जो भी मतलब जो मैंने एक दूसरे दूसरे कोचेस हैं, बाहर के हो गए या जैसे हो गए हम्म। उनके थ्रू, और हम्म। जैसे जो होता है मतलब सोशल मीडिया से भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो वो सब चीज़ में भी लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। भाई, सोशल मीडिया की जैसा अभी आप बात कर रहे हो, तो सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखते हो, या मैं बोलूं कि कंट्रोवर्सी से दूरी बना के रखते हो। तो उसके पीछे कोई एक आपका स्टेट ऑफ मेरा माइंड है या कुछ है? मेरा मानना ये है कि जो चीज़ मैं कर पाऊँ उसी चीज़ में मैं हाथ डालूँ। जो चीज़ अगर मैं नहीं कर पाता तो फिर आधा अधूरा छोड़ के या वो सब चीज़ करके कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो चीज़ कर हाँ। पाता हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में है, तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ करता हूँ। और जो चीज़ हम्म। मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उससे मैं पीछे ही हट जाता हूँ। मतलब आधा अधूरा करने से अच्छा उसमें हाथ ही मत डालो। बिल्कुल भाई। भाई, एक क्वेश्चन है। लॉक्टस जी। लॉक्टस नेगी आपकी स्क्रीन पे भी होगा, कि भाई आपकी ट्रेनिंग फीस बहुत महंगी है, एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहें आप भाई? ये तो मतलब भारत एक आजाद आजाद देश है, और हमें आज़ादी हाँ। है अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की। तो आपके पास हम्म। दूसरे ऑप्शन है, मेरा कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि आप मेरे पास करो। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, मैं अपना दिन रात जो होता है खून पसीने अपने लोगों को देता हूँ। जो लोग जुड़े हैं, अगर इतने टाइम से जुड़े हैं, एक्सपेंसिव होने के बाद भी जुड़े हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। मेरा ये रहता है कि सिर्फ क्लाइंट्स का बॉडी ट्रांसफॉर्म ना करो, उसको हर तरीके से उसको सिखाना, पढ़ाना। मतलब जब वो समय देते हैं, ऐसा नहीं कि महीने भर में आए मैं उनके लिए एकदम जो होता है जी जान अपना झोंक दूँ। उनको प्रमोट करना, मतलब जिनको कोई नहीं जानता उनको धीरे धीरे हर कोई जानने लगता है, उनको स्पॉन्सर मिलते हैं, सीखते हैं, फिर वो दूसरे को सिखाते हैं, फिर वो भी अर्न करते हैं। अभी जो होता है, अगर मैं पढ़ाई की बात कर लूँ, अगर मैं बोलूँ कि एमबीबीएस की डिग्री बहुत एक्सपेंसिव है, पायलट बनने की डिग्री बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरे लिए कुछ कम हाँ करो, जी। मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे जो होता है, अगर चाहिए मुझे बनना है, मुझे आगे पैसे कमाने हैं, तो फिर मुझे आज देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। बिल्कुल भाई। तो वो अपना अपना चॉइस है। मतलब मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ कि मैं उस हिसाब से चलूंगा, मेरी जो मर्जी है। लोग हैं जिनको मैं अपने साइड से फ्री में भी करता हूँ, बट वो उस लायक होते हैं, वो मेरा दिल, मेरा जो होता है मतलब विश्वास जब वो जीतते हैं, तब जब मुझे लगता है। बिल्कुल भाई। भाई, आप 7 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं। 7 टाइम्स, आपने कल बोला कि यार 7 बार रिकॉर्ड बना लिया मैंने, 7 टाइम ब्रॉन्ज मेडल विनर। तो आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ पे रह गई, कहाँ ऐसा
क्या रह गया कि मतलब गोल्ड तक नहीं पहुंच पाए या प्रो कार्ड तक नहीं पहुंच पाए? हो जाता है कभी कभी, अपना दिन नहीं होता है। तो अभी हम्म। तक मेरा दिन नहीं आया। भगवान मुझे चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूं, क्योंकि उनको हम्म। लगता है कि मैं बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। तो अगर क्या पता मैं मुझे बहुत पहले गोल्ड मिल जाता, प्रो कार्ड मिल जाता, तो मैं इतना मेहनत नहीं करता, इतना शिद्दत, इतना लगन मेरे अंदर, इतना हंगर मेरे अंदर नहीं होता अपने आप को इम्प्रूव करने का। जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी बड़ी है, आप छोटी करो। मैं छोटी नहीं करूंगा, मैं और बड़ी करके आऊंगा। और मैं जीतूंगा, जब मैं जीतूंगा मैं प्रो शो भी जीतूंगा, सीना ठोक के। वो बिल मैं मेहनत वो करता और आप इम्प्रूवमेंट पे वर्क करता रहूंगा। लास्ट वाला जो आपका कंपटीशन था जिसमें अजीत राजा जीता था, जी। तो आपने एक कमेंट भी किया था, आई थिंक वीडियो में भी बोला है कि अब थोड़ा सा जजेस ने कुछ लीनर बॉडी, जो थोड़ी लीन बॉडी होते हैं, जो थोड़े हाँ, हल्की बॉडी वाले लड़के थे जिनके अपने एब्स ज्यादा विजिबल थे, क्लियर थे, उनको चुना। और तो थोड़ा सा आप बोल रहे हो कि मैं और बल्कियर होके जाऊंगा, थोड़ा सा और फुलर जाऊंगा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पे फिर से ये एक चैलेंज आ पाएगा जीतने में? इस बार प्रो शो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इंडिया में। और अच्छा। जब प्रो शो होगा तो सारे जजेस जो होंगे वो अमेरिकन होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। और हमें वैसे भी जब बिल्कुल। जाके खेल तो बाहर ही जाके खेलना है। प्रो शो जो है वो हम्म। यूएस में ही खेलना है, ओलंपिया जो है यूएस में ही खेलना है। जजेस जो हैं वहीं के रहेंगे। तो अगर वहाँ के जजेस हम्म। आएंगे तो जैसी वो बॉडी पिक करते हैं, जैसे चैंपियंस हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ओलंपियन है, जो टॉप 5 ओलंपियन है, अभी भुवन भाई है। भुवन भाई ऑलरेडी बड़े हैं, फिर भी वो ऑफ सीजन करके और बड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल। उनको ओलंपिया की स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करना है, ना कि उनको जो होता है, जो एक जगह पे ट्रेंड चल रहा है वो फॉलो करना है। तो अगर मुझे चैंपियन बनना है तो मैं अपना कंपैरिजन चैंपियन से करूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ और उसी चीज को अचीव कर रहा हूँ। अगर उसके लिए मुझे 7 साल और लगेंगे, मैं 7 साल वेट करूंगा। मुझे बिल्कुल कोई भाई। दिक्कत नहीं है। मैं जो प्रोसेस है, जो मेरा जर्नी है, उस चीज़ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं थैंक्सफुल हूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। हर एक पर्सन का थैंक्सफुल हूँ मैं। भगवान का जो होता है हमेशा थैंक्सफुल हूँ। हमेशा जब भी सुबह उठता हूँ मैं बोलता हूँ थैंक यू। मेरे हाथ पाँव सलामत है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। भाई बाकी ये जो वो समय आपकी लगेगा, जब समय आएगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा। ये कोई आपकी कंप्लेन छवि नहीं में भी है। दिख ये आपकी छवि में भी दिखता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो और बहुत हंसमुख तरीके से हंसी में लोगों को बताते हो, समझाते हो। ये बहुत अच्छी बात है भाई, और मेरे हिसाब से इतना ग्राउंडेड और हम्बल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग गोल्ड जीतने के बाद या प्रो कार्ड जीतने के बाद एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, एक एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, गोल्ड मिला, प्रो कार्ड मिला, तो क्या सिड जायसवाल विल ऑल्सो चेंज? नहीं, ये ग्लैमर, ग्लोरी, बॉडी, पैसे, ये सब कुछ टेम्परेरी है। जो हमारे आसपास के हम्म। लोग हैं वो हमेशा अपने साथ रहेंगे। अगर जो होता है आपको कुछ हम्म। थोड़ा सा, आपको जो होता है मतलब आ जाते हो लाइमलाइट में या ये वो, तो लोगों को आप पागल समझने लगते हो। तो ये सब चीज़ टेम्परेरी होता है। एक टाइम था जब हम्म। जेरेमी भुंडिया था। अभी जो होता है उसको हम्म। उतना लोग मतलब काउंट नहीं करते, क्योंकि दूसरा चैंपियन आ गया। एक टाइम था फिल 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 होता था, उनका भी फिल समय हेल्थ, हाँ बिल्कुल। रॉनी का टाइम था, हर किसी का टाइम था। तो हम्म। टाइम आता है जाता है, आता है जाता है। आपको हमेशा सेम उसी तरीके से रहना चाहिए। खास करके वो आपके आसपास के लोग जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो हम्म। हमेशा उनके लिए आप सेम रहने चाहिए, चाहे, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा सेम रहते हैं। बाकी आप जब फेमस होते हो, आप जब पॉपुलर होते हो, आपके पास बहुत सारा वो होता है, तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए। तो आपको समझदार हम्म। होना चाहिए कौन अपना है कौन पराया। जैसे मैंने एक बहुत टाइम पहले भी मैंने अभी स्टोरी डाला था, मैंने बोला था कि देखो मुझे मालूम है जब मैं जीतूंगा तो बहुत सारे मेरे भाई बंधु आ जाएंगे, बट उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो लोग, हमेशा मैं उन लोगों के लिए थैंक्सफुल रहूँगा, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ। वो लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, थ्रू पोस्ट डाल के, स्टोरी डाल के या कॉल करके अपना बता के। तो उनके लिए हमेशा मेरे लिए ग्रेटिट्यूड मैं शो करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। बिल्कुल भाई, और वो जरूरी भी है। वो बहुत जरूरी है भाई, ग्रेटिट्यूड जो आपने वर्ड यूज किया बहुत जरूरी है। जी। भाई, आपके हिसाब से इंडियन एथलीट्स, जो आप बोल रहे हो कि एक पूरा प्रोसेस चेंज हुआ है, बहुत ग्रोथ हुई है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो आपके हिसाब से इस टाइम पर जो आइए, आइए। इंडियन एथलीट्स चल रहे हैं इस टाइम में, तो आपको कौन इंस्पायरिंग लगता है और कौन लगता है कि ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है? मैं सिर्फ फ्यूचर इंडियन मतलब, एथलीट्स की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर आने मतलब वाला टाइम भाई।
मतलब फ्यूचर कहाँ पे, ऑन स्टेज? मतलब ओलंपिया ऑन स्टेज भाई, ऑन स्टेज, ओनली फिटनेस ऑन स्टेज। मेंस फिजिक की बात करोगे तो हाँ मनोज जी। पाटिल, अफरोज खान, सैम, हाँ जी। राजा जो होता है मास गेन करके आएगा, राजा। राजा, हाँ। भुवन भाई तो अलग ही लीग के हैं, उनको मैं काउंट ही नहीं करता। अगर सब सारे लोग यहाँ हैं तो भुवन भाई वहाँ है। आपकी और भुवन भाई की आई थिंक पुरानी एक लाइव देखी थी मैंने, उसमें आई थिंक मनोज भाई भी थे। तो जी उन्होंने जी। ये वहां पे वो बता रहे थे कि यार इंडिया के अंदर मैं प्रो खेलने इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि एक तो इतना दूर ड्यूरेशन है, 24 घंटे की फ्लाइट है। नहीं, प्रो तो आपके हिसाब प्रो से तो पहली बात हुआ ही इंडिया में, अभी तक अभी प्रो हुआ तो नहीं ना, हुआ ही अब होगा। आप नहीं। बोल रहे हो जैसे होगा अब, जब होगा तब देखा जाएगा। तब देखा जाएगा। तब क्या तो पता होना कितना चाहिए। है। आपको आपको क्या लगता है कब हो जाएगा? मुझे लगता है इस साल होगा। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है भाई। भाई आपसे मैं, कुछ यहाँ पे नाम है मेरे पास, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आपसे लोगों ने पूछे हैं, इसी के अंदर है। तो मैं पूछ आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मेरे को आपसे सबसे पहले कुछ, आप मेरे को बताएंगे कि इन लोगों के लिए कुछ आप कमेंट बोलना चाहें या कोई चीज बोलना चाहें। जी जी जी, अफरोज बोलिए। खान के लिए भाई, अफरोज खान। फोकस, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल। फोकस, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यस, ठीक है एंड भाई। मस्ट, ऑल द वे मस्ट लाइक मी। भाई अभिषेक यादव। स्टार, ग्लैमर बॉय। ग्लैमर बॉय। ठीक है। एंड भाई अपना राजा भाई, अजीत राजा। मस्त मौला, डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट बाबू अपने। हाँ। राजा भैया सैम के भाई भाई। पसंद है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी। किट कैट जैसे होते हैं ना, किट कैट। हाँ। ऐसे 1 2 3, ऐसे किट कैट लगा दोगे ना सारे तो वैसे दिखेंगे। ठीक है बहुत भाई, सैम भाई के बारे में। आ, सैम भाई। सैम भाई इज रियल अनस्टॉपेबल। मेरा तो नाम है, ही इज रियल अनस्टॉपेबल। अच्छा। अच्छा भाई, मनोज पाटिल भाई। अनबीटेबल। अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, आपने यस। सबके आगे अन अन लगा दिया। सैम को सैम को बूम बूम बहुत बोलते हैं, ऐसा क्यों भाई? कुछ पता वो तो तो आपको वो तो इसके बारे में? थाईलैंड में जाके सबको सरप्राइज दे दिया उन्होंने, सबका बूम बूम कर दिया, तो इसके लिए। हाँ। हाँ। अच्छा, मनोज भाई को आपने बोला। अच्छा, ये जुनैद जुनैद कालीवाला से कैसे रिलेशनशिप है आपके? मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, बस हम लोग कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से ही अलग हो गए, बातचीत नहीं होती अब? मेरा मतलब ये रहता है, अगर किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है तो मैं मतलब ये नहीं कि उसके बारे में बुराई करो या कुछ करो, ये करो वो करो। मेरा ये है कि दुनिया बहुत बड़ी है, अपने काम में फोकस हो जाओ, वो बंदे से दूर हो जाओ, भूल जाओ, बात खत्म। हम्म। अच्छा भाई, साहिल खान। हर इंसान से आपको जो होता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। तो मेरा मानना ये है कि जो अच्छी चीज़ है वो सीखो, जो खराब है उसको अवॉइड करो। बट अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत, कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, ना बातचीत है, ना मैं बातचीत करना चाहूंगा कभी। ओके भाई। भाई भारत सिंह वालिया। एक खाली साइन कर दो। हाँ जी, एक हाँ जी, हाँ जी। एक बस, सॉरी सॉरी सॉरी। नो इश्यूज भाई, नो इश्यूज। आप टाइम लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे। इमरजेंसी बस आगे साइन करना था डॉक्यूमेंट्स का। कीजिए भाई जी, बिल्कुल। भैया ज्यादा है क्या? दिए दिए दिए। मैं बात भी करता रहता हूँ, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप? भाई, कमेंट एंड एडवाइस टू भरत सिंह वालिया। नहीं, एडवाइस देने के तो मैं काबिल नहीं हूँ। बाकी जो होता है, बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, मतलब एकदम हाँ। चार्मिंग, अट्रैक्टिव है। चाहे वो जो सा भी लुक रखे, हर लुक में जो होता है जबरदस्त शानदार लगते हैं। अभी चाहे वो नया वाला भी रख लिए, अभी हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो अजीब अतरंगी लगने लगते हैं। बट आप उनका हाँ। जितना भी लुक उठा के देखोगे, मतलब माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी है। माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी।
भाई ये आप ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट्स हैं जो सजेस्ट करोगे, 5 सप्लीमेंट्स लोगों को, जिसके जो मतलब जो सच में काम करते हैं, जो सच में काम करते हैं, मतलब आपको पता है मार्केट भरी पड़ी है सप्लीमेंट से। फूड। फूड तो सर नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये तो आप हम आप स्टार्टिंग आप से आप फूड अपना खाओ, आपको कोई सा भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी वो नहीं पड़ेगी। तो भाई ये जैसे BCAA, EAA, ये सब चीजें, तो इनका कुछ यूज नहीं है आपके हिसाब से, आप बोलते हो? आप जब फूड नहीं खाओगे तो आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। आप अपना फूड खाओगे, हम्म। सॉलिड फूड खाओगे, तो आपको कोई भी चीज की हम्म। जरूरत नहीं ओके। पड़ेगी। फूड इज एवरीथिंग। ओके। सो भाई, सो एक एक ये थी। अब थोड़ा सा मैं आपसे कुछ एक दो कंट्रोवर्शियल, 2-3 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार वो पूछना चाह रहा था आपसे। पूछिए पूछिए, जितना ज्ञान रहेगा दे देंगे हम। बिल्कुल भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सिड जायसवाल, मनोज पाटिल और भरत सिंह वालिया, जिस टाइम पर मनोज भाई के साथ एक इंसिडेंट हुआ तो सारे के सारे एक साथ खड़े हुए थे, शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि किसी तरीके से सिड भाई फिर पीछे हट गए, या कंट्रोवर्सी के अंदर इतना खुलकर सामने नहीं आए। चाहे वो मनोज पाटिल वाला कंट्रोवर्सी हो, या चाहे जो अभी साहिल खान वर्सेस भरत सिंह वालिया जो लोग बोलते हैं, जो चल रही है कंट्रोवर्सी, उसमें भी आपने कोई सपोर्ट या कोई स्टैंड नहीं लिया, ऐसा बोला जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोवर्सी? यू कैन से इट फाइट, यू कैन से मतभेद, यू कैन से कि लोगों नहीं, को एक दूसरे अगर आप कमेंट पसंद नहीं है। 5000 क्या भैया, गलत टाइम हाँ पे जी। है। एक भैया बस लिख लो। नो इश्यूज भाई, नो इश्यूज। कैंसिल चेक भी देना है, इस पे वो कर देना। हाँ भैया। भाई मैं पूछ रहा था, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ एक बार आप बताएं, क्योंकि बार बार ये ब्लेम लगा जाता है। कई बार बोला जाता है कि सिद्धार्थ भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर, किसी को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते और एकदम सामने आके सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो मनोज पाटिल वाला इंसिडेंट हो या चाहे वो भारत सिंह वाला इंसिडेंट हो, तो उसमें आप सपोर्ट नहीं करते हो या सामने आके नहीं खुल के बात नहीं करते हो उन चीजों के बारे में। नहीं, मैं करता हूँ। मेरा मानना यही है कि जो होता है, जो काम मैं कर पाऊँ, जितना वजन मैं अपने कंधे पे उठा पाऊँ उतना ही वजन मुझे उठाना चाहिए। तो जितनी हम्म। मतलब गाड़ी उतने ही स्पीड में चलाओ जितना आप कंट्रोल में कर पाओ। अगर दूसरा आदमी भी गलती कर दे तो भी आप अपना जिंदगी बचा पाओ। तो मेरा मानना हम्म। यही है, मतलब मैं हर तरीके से जितना हो सकता है, जो भी हो सकता है मैं करता हूँ। बट मेरा मानना यही है कि मतलब जितना मैं कर पाऊँ उतना मैं कर पाता हूँ। पूरी तरीके से ओके। मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं असमर्थ हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। मेरे ऊपर जैसे क्लाइंट्स है, मेरा फैमिली है, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ। मुझे सब कुछ करना है। हम्म। हम्म। इवन मेरे सर पे आया था, मेरे सर पे हम्म। आया था। मुझे जो होता है, हम्म। खान साहब ने जो होता है कॉल करके पर्सनली जो होता है गाली हम्म। गलौज किया था। हम्म। और भाई के वजह से किया था। भाई ने उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली थी मुझे छोड़ के। हम्म। मैं कभी ये सब बोलने नहीं गया, कभी करने नहीं गया, और मुझे कोई वो चीज़ नहीं है। हम्म। बट मेरे हम्म। से जब भी जो भी चीज़ होता है, जितना मैं कर पाता हूँ, जितना मैं सक्षम हूँ, मैं करता हूँ। सिंपल। हम्म। हम्म। तो मतलब आपका हमेशा, यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, आप किसी भी कंट्रोवर्सी के पार्ट नहीं बनना चाहोगे, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहोगे, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, मेरा मेरा कोई अपना रहेगा तो मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कि भैया ये चीज़, हम्म। मतलब मैं चीज़ों का कैलकुलेशन करूंगा कि एंड ऑफ द डे ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मैं हम्म। बोलूंगा कि भैया अगर ये रास्ते पे जाके सिर्फ अपने को जलना है तो बेटर है कि आप मेरे साथ आओ, इसको छोड़ दो। अगर कहीं हम्म। अगर अपने को, हम लोग पुष्पा नहीं है, हम लोग को अगर झुकना पड़ेगा तो झुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम्म। आगे लाइफ में आगे जाना है तो मैं झुकेगा भी, बट रुकेगा नहीं। बिल्कुल। अगर नहीं झुकोगे तो बिल्कुल। आपको रोक दिया जाएगा। जो जो वृक्ष फल देती है तो उसमें अपने आप हम्म। झुकाव आता है। तो हम्म। आपको अगर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो होता है आत्मसम्मान गिरा लो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ लो, आप वो कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म। बट हम्म। ठीक है, जो चीज़ें जो होता है, मतलब आप अवॉइड कर सकते हो वो चीज़ को अवॉइड करो, अपने काम पे फोकस करो। मतलब काम काम ही सबसे पहले है, और अपने काम पे फोकस रहिए, जितना हो सके कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, है ना?
क्योंकि कुछ मिलता नहीं है भैया। आप देखोगे एंड ऑफ द डे सारे लोग मिलके भी एक हो जाते हैं। आप ओके। कोई सा भी लड़ाई उठा के आप देख लो, हम्म। और जो उसमें बीच में पड़ते हैं वो मतलब वो हो जाते हैं। और मेरा जब भी रहा है, मैं अपने जो लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं मेरे से कनेक्टेड हैं, उनके लिए मैं हमेशा रहता हूँ, चाहे वो सामने से आओ या पीछे से। वो लोग आपको खुद हम्म। ही बताएंगे कि मेरे को जो करना रहता है मैं करता हूँ। अब ये नहीं है कि मैं करूँ तो मैं चर्चा गाऊँ, मैं बोलूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लोगों को वही चाहिए होता है कि आप जितना करो उससे ज़्यादा आप हल्ला करो। मेरे से ये नहीं होता, मेरे से जितना करना होता है मैं करता हूँ। उसमें कोई मुझे कुछ हम्म। सुना भी देता है, मैं सुन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो भाई एक वो है, और ये थोड़ा सा और बोला जाता है कि सिड जायसवाल इज अ सेकुलर गाय, ही डजंट सपोर्ट हिंदू रिलीजन। ऐसा क्यों आता है ये निकल के बाहर? जिसको जिसको बोलना है, भारत आजाद देश है, सबको बोलने की आजादी है, फ्रीडम और स्पीच है, जिसको जो बोलना है बोले। तो वो हम्म। बोलने से थोड़ी ना होता है। मेरा ये है कि जो लोग मेरे से कनेक्टेड है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही चीज बोलता हूँ। मेरे साथ कुछ भी हम्म। ऐसा मतलब गलत नहीं हुआ। जैसे आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से बोलता है। जैसे आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप फेस कर रहे हो, आप अपने एरिया में, मोहल्ले में जहाँ पे लोग उत्पात मचा रहे हैं, तो आप देख के आप एग्रेसिव होते हो। मेरे साथ हम्म। ऐसा नहीं हुआ है। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे मेरे मतलब मेरा जो खास दोस्त है मेरे, अफरोज भाई, मजहर भाई, हम्म। जो हम्म। यूएस में रहते हैं, हमेशा जो होता है उनसे हम्म। अच्छा मेरा बातचीत है, अच्छा सब कुछ है। और जहाँ पे जो चीज़ हम्म। गलत लगता है मैं बोलता हूँ। हम्म। हम्म। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो। हम्म। भाई व्हाट हैपन एंड आपने क्यों भरत सिंह वाले को ब्लॉक कर दिया, वो भी पब्लिकली पोस्ट डालकर? उन्होंने मुझे अनफॉलो किया था, मैं उनको थोड़ा मतलब उनसे कनेक्टेड था, दिल का लगाव था, अच्छा लगता था, तो उन्होंने हम्म। अनफॉलो किया तो मुझे गुस्सा लगा। मैंने बोला ये क्या बिहेवियर है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। हम्म। बाकी कुछ ऐसे मैंने उसमें लिख के भी डाला था, कोई कलेश नहीं, कोई वो नहीं। जब कोई आपका हम्म। मतलब अपना होता है, जिससे लगाव होता है, तो आपके साथ वो करता है, तो आप भी अपना गुस्सा दिखाते हो। तो जस्ट मैंने अपना गुस्सा दिखाया था, बाकी और कुछ ऐसा वो नहीं है। तो अभी चीजें सॉर्टेड हैं, बात हुई नहीं हुई उसके नहीं, बाद? कोई कांटेक्ट में नहीं है, कोई बुराई भलाई भी नहीं है, कोई वैसा भी नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारी मैं चीजों में मनोज। मैं बहुत सारी चीजों में अभी भी उनको एडमायर करता हूँ, जब भी देखता हूँ वो करता हूँ। हम्म। बाकी जब जरूरी नहीं है मतलब कि मैं बोलूँ, चिल्ला चिल्ला के बताऊँ कि मैं ऐसा मैं वैसा, तभी वो चीज़ साबित हो, ऐसा नहीं है। आजकल आजकल थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है कि इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म बन गया है दोस्ती दिखाने का और दुश्मनी दिखाने का। नहीं तो मैं नहीं दिखाता दुश्मनी उस्मनी। मुझे जो चीज़ अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे कोई चीज़ अगर निगेटिव बोलता है, तो मैं एज अ उसको पॉजिटिव लेता हूँ। अभी मैं सुबह की बात बताता हूँ। सुबह मुझे जो होता है हाँ 5 जी। बजे मेरा नींद खुला, फिर हाँ मैं जी। बोला सोता हूँ, जाने दो, छोड़ो, नींद लग रहा था मुझे। फिर जो होता है, हम्म। फिर 5:30 पे फिर आँख खुल गया। मैं बोला लोग बोल रहे हैं कि ये इससे नहीं हो पाएगा, ये नीट नहीं क्लियर कर पाएगा, ये 12th फिर से पास नहीं कर पाएगा, उठो बेटा उठो पढ़ो। मैं उठा, बैठ के पढ़ा। हम्म। मैं 5:30 हम्म। से बैठा, फिर पानी पीते 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 अपना 7:30 तक, फिर 7:30 को फ्रेश हो गए, फिर जाके जो होता है नीचे जाके फिर अपना कार्डियो योगा धुना किया। तो कभी कभी लोगों की बातें मोटिवेट करती, जरूरी नहीं है उनकी बातों को आप लिख के डालो कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। अगर आप लिख के भी डालते हो तो ऐसा डालो कि लोग उसको देख के इंस्पायर हो। क्योंकि जैसा मेरे साथ हम्म। होता है वैसे सबके साथ होता है। तो वो लोग अपने आप से हम्म। कनेक्ट करें और वो अपने लाइफ में भी अच्छा कर पाए। मतलब सोशल मीडिया ऐसा, मतलब लोग आपको देखें तो देखने के बाद उनको ये हो कि नहीं यार, चलो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। मतलब वो भी जिंदगी में सबके फ्रस्ट्रेशन है, खोलने के बाद न्यूज चैनल खोलो, किसी का इंस्टाग्राम खोलो और दिमाग खराब हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल। कम से कम कोई तो हो जो पॉजिटिविटी फैलाए। और पॉजिटिविटी ऐसी चीज है ना कि मतलब आप जैसा करते हो वैसा आपको मिलता है। मतलब बॉल बिल्कुल है, भाई। उसको आप वॉल पे मारोगे, उसमें कीचड़ लगा के मारोगे, आपके मुंह पे कीचड़ आएगा। आप उसको ड्राई बिल्कुल भाई। ड्राई आपके हाथ में आएगा। गुलाब जल डाल के मारोगे, गुलाब जल आएगा। तो वैसे ही जो होता है बिल्कुल भाई। आपका वर्ड है, वैसे ही आपका जो होता है रिफ्लेक्शन होता है। आप जैसा बोलोगे, जैसा करोगे, वैसा रिटर्न आपको आएगा। तो मैं वैसे ही बातें करता हूँ, वैसे ही मुझे रिटर्न आता है, और मैं वैसे ही मस्त रहता हूँ हमेशा। भाई ये जो फिटनेस एंड रिलीजन है जो भी आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा फिटनेस एंड रिलीजन एक तरीके से मिक्सअप हो गया है। व्हाट इज योर कमेंट इनटू इट, और आप उसको क्या बोलना चाहोगे, फिटनेस एंड रिलीजन? मेरा यही मानना है भैया कि मतलब आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, चाहे हिंदू चाहे हम्म। मुस्लिम, तो आप उसका जो होता है पालन करो। आपके लिए सबसे पहले वो होना चाहिए, ठीक है। हम्म।
उसके बाद फिर आप जो होता है दूसरा आपका धर्म है, वो आपका प्रोफेशन है, आप उसकी पूजा करो, आप उसकी आराधना करो, उसमें आगे बढ़ो। तो इसमें मिक्सअप वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आप जो होता है आपको मतलब हिंदू हो, आपको प्यार है अपने धर्म से, तो आप जो होता है उसके लिए आप अपना प्यार शो करो, वो तो मतलब ऑटोमेटिकली होता है। अभी जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझसे वजन नहीं जाता, वो नहीं होता, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है महादेव। अभी हम्म। जैसे मुस्लिम है तो वो हम्म। अपना मैक्सिमम पुश करता है या झगड़ा करता है या कुछ करता है, तो उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है या अली, या अल्लाह, अल्लाह अकबर। हम्म। तो आपको जो हम्म। होता है मतलब दिखाने की करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप अपने बचपन से ही अपने आप को होता है। अभी हम लोग क्या है बनारस में क्या है कि जब जैसे ही कोई दिखेगा मिलेगा महादेव महादेव, तो ये सब चीज तो नॉर्मल, ये मिक्सअप क्या है, ये तो हमारे खून में है। ये बिल्कुल कोई भाई। अजीब ही इस चीज के बारे में बात ही नहीं करना लेकिन चाहिए। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, इस चीज की बात नहीं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आजकल जो मुद्दे बन रहे हैं, दैट इज, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कहीं पे भी हो, ऑल ओवर, तो कहीं ना कहीं पे रिलीजन बहुत बड़ा एक तरीके से एस्टेब्लिश हो रहा है, और उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है ये बात तो करने के बारे में। आ रहा है, ये तो जो होता है लोग अपने प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं। आदमी को अपना स्मार्ट होना चाहिए, अपना समझना चाहिए और अपने चीजों पे फोकस करना चाहिए, सिंपल सा है। आपको बिल्कुल अभी भाई। तो क्या होता है ना कि लोग जो उनको मिला है, जो उनके भाई है, जो उनके बाप है, अपने भाई को भाई नहीं मानेंगे, अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे, दूसरे को जाके बोलेंगे कि आप मेरे बाप से बढ़ के हो। अरे भाई, जब तुम अपने बाप के नहीं हो, अपने भाई के नहीं हो, तुम दूसरे के क्या होगे? तो आपको जो धर्म हम्म। मिला है, आप जहाँ पैदा हुए, आप उसका सम्मान करो, आप उसका इज्जत करो। जिसको जो मिला है वो उस चीज का वो पालन करे, उस चीज का इज्जत करे, सिंपल है। बिल्कुल भाई। भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया चीजों को लेकर, बट कभी ऐसा कुछ, ऐसा कोई कमेंट या ऐसा कोई एपिसोड आपकी लाइफ में हुआ हो जहां पे आप बहुत डीमोटिवेट हो गए हो और आपको लगा हो कि नहीं यार, मतलब अब सब कुछ खत्म हो रहा है लाइफ में, ऐसा कोई एपिसोड हुआ हो आपके साथ? पता नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, ऐसा ऐसा कभी कुछ लगा ही नहीं। मतलब मैं लिटरली जब छोटा से छोटा भी काम करता था तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं हमेशा बहुत क्यूरियस रहा हूँ कि अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या। हम्म। अब कार्बोरेटर खोल हम्म। दिया, अब इंजन खोलना है, अब इंजन खोल दिया तो अब हम्म। दूसरा इंजन बनाना है। तो इस तरीके से हम्म। मतलब अभी जैसे अब पढ़ाई का ही बात कर लो, तो अभी जो होता है हम्म। अगर फिजियोलॉजी पढ़ लिया तो फिर अब जो होता है ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ लिया, तो अब जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन पढ़ लिया, गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, अब उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो मतलब एक अंदर रहता है, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं बहुत लालची इंसान हूँ, एक चीज कर लेता हूँ और हम्म। करने को चाहिए और करने को चाहिए, तो वैसे ही बहुत मेरा डिजायर बढ़ते जाता है। नहीं, वो भाई बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने जो बताई है भी। और एक चीज और पूछी थी मेरे को भाई, कि आप कब compete करोगे और इस बार क्या पैकेज आने वाला है? सिड जायसवाल का क्या पैकेज आएगा इस बार? बस मेहनत कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जैसे मिस्टेक हुआ था मेरा, कैलकुलेशन हम्म। फूड का, ये वो हम्म। मतलब मेरी लापरवाही थी। अब मेरे साथ क्या है कि दूसरे क्लाइंट्स भी रहते हैं, उनको देखना, उनको सब कुछ करना। ये एक्सक्यूजेस आप बोल सकते हो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग जीतते नहीं तो हमारे पास एक्सक्यूजेस रहता है। बट ठीक है, वही मैं बता हम्म। रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जो मैंने मिस्टेक किया था, मतलब चाहे मेरा सही तरीके से मैं अपना पोज नहीं कर रहा था, पोज मतलब एब्डोमेन को पकड़ के नहीं रख रहा था, मेरे पास हम्म। फिजिक बट मुझे उसको शो करने नहीं आ रहा था, मेरे पास प्रोडक्ट था बट उसको सेल करने नहीं आ रहा था, तो वो मेरी मिस्टेक थी। तो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी और बॉडी में और ज़्यादा कंडीशनिंग आपको अच्छी दिखेगी, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो और यू आर इससे ज़्यादा। competing दिस ईयर? यस, आप compete दिस ईयर यू आर competing, यू आर गेटिंग रेडी, हाँ? यस, गन्स आर आउट, गन्स आर आउट, ऑलवेज। गन्स आर आउट। भाई, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके उसमें। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता, ये बिल्कुल होगा कि आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, फैमिली को लेकर आते होंगे, आपको खुद को लेकर आते होंगे। हाउ डू यू डील विद इट? मतलब ऐसे ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना एक नाम नहीं दिखाऊंगा, ये अगर आप पढ़ पाओ, मैं नाम नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे ना, ये उल्टा दिखेगा लेकिन। तो आप ही इसमें पढ़ लिखा है, आप ही पढ़ दिए, आप ही इसमें पढ़। लिख इसमें लिखा लिखा है, क्वेश्चन एक बंदे ने लिखा है, रिप्लाई किया, पूछना भाई से कि मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया। इसमें किसी ने क्या भड़काया है या क्या हमसे कुछ गलती हो गई है? मैं नाम आपको बाद में पर्सनली भेज दूंगा। नहीं, मुझे मुझे कोई जो होता है आलतू फालतू कमेंट करता है, कोई वो करता है, मैं नहीं रिप्लाई करने जाता, मैं वो नहीं करने जाता। मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ। मैं बोलता जाने दो भाई, अगर आप मेरा शकल आपको पसंद नहीं, मेरा
तरीका पसंद नहीं तो ठीक है, मेरे जिंदगी से निकलो, क्या करना है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। आप हाइपर हो जाते हो इस सिद्धार्थ एंग्री का है कि एकदम ट्रेनिंग ब्लॉक कर देते हैं सबको। ट्रेनिंग के टाइम पे हो जाता हूँ, या बहुत फोकस होकर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे कोई आ जाता है पूछ लेता है हाउ मेनी सेट्स, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, हट जाता हूँ मैं। फिर मेरे साथ जो रहते हैं मैं बात ही नहीं करता, मेरे साथ जो लोग रहते हैं मैं बोलता हूँ उनसे बात करो, उनसे बात करो, तो फिर वो लोग उठाओ उठाओ लोहा लोहा उठाओ, है उठाओ उठाओ लोहा उठाओ। एक्चुअली ये सब जो लोहा उठाओ या जो होता है यू टॉक टू मच, ये मैं खुद को बोलता हूँ। मतलब बोलता हाँ। हूँ "ईशान जायसवाल तुम बातें बहुत करते हो, मेहनत करो"। तो मैं जो भी हम्म। कुछ बोलता हूँ ना, मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ, तो वो लोग हम्म। अपने से भी रिलेट कर लेते हैं। मैं खुद को बोलता हूँ लोहा उठाओ, पसीने बहाओ, बातें नहीं हम्म। वजन मारो, मजा आता है। भाई एक 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 अच्छी बात लिखी है कि आपको देखकर और मनोज भाई को देखकर एक बंदा है, इसने इसका नाम है ऑफिशियल शिबोट्रॉन, और इसने आपको देखकर और मनोज भाई को देखकर ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। आप आइडल हो इनके लिए। तो भाई एक मैं आपको बता दूं, भाई एक क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी अफरोज खान इन नेक्स्ट 2 years or 5 years? थोड़ा सा हम ही लोग इज ट्रेनिंग विद यू। थोड़ा सा हम लोग रुके हुए हैं। अफरोज भाई जो होता है नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई इसी साल कर लेंगे, इसी साल। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इफ अफरोज खान अगर जीत जाएंगे उसके बाद वो सिर्फ जायसवाल को धोखा दे दें? ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी ये एक्सपीरियंस। ये उसमें क्वेश्चन भाई देखो यहाँ पे। नहीं, इसमें धोखा क्या। वो मेरे जब तक उनको कंफर्टेबल है मेरे साथ ट्रेन कर रहे हैं, जब तक उनको मेरे ऊपर भरोसा है, जब तक उनको अपना ग्रोथ दिख रहा है, मेरे साथ ट्रेन कर रहे हैं, इसमें धोखे वाली कोई हम्म। बात नहीं। वो तो उनका अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये तो कोई चीज मतलब कोई दुनिया में गारंटेड नहीं है ना। बताओ, जॉनी डीप की बीवी उसको जो होता है डीपली छोड़ दी अभी, तो मैं बहुत इतना दुख की बात है। रखूंगा किसी से। अपना प्यार है, अपना अंडरस्टैंडिंग है। अफरोज भाई है, आनंद भाई है, मनोज भाई है, जो लोग भी हैं, जब तक उनको जो होता है अंडरस्टैंडिंग है, अपना बात व्यवहार अच्छा है, सब कुछ है, लोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या होता है ना कि वो कर लेते हैं, मैंने इसको किया, मैंने इसको हम्म। बनाया, मुझे धोखा दिया। अरे मेरे भाई, अगर तुम एक को बना सकते हो, तुम दो को बना सकते हो, तुम 100 को बना सकते हो। तुम एक के पीछे क्यों रोते हो? क्योंकि वो तुमको लकीली मिल गया। अब हम्म। तुमको मालूम है कि वो किसी के पास भी जाएगा वो अच्छा ही करेगा, तो तुम गिनती गिनाते हम्म। रहोगे, इसको मैंने बनाया, इसको हम्म। मैंने बनाया। तुम एक को बना सकते हो, तुम 10 को बना सकते हो ना। तो हम्म। क्यों रोना है एक के पीछे? ये काम लोग बहुत गलत करते हैं कि मैंने इसको ये किया, मैंने उसको वो किया। अगर तुम एक को कर सकते हो तो तुम 10 को कर सकते हो, 100 को कर सकते हो। तुम एक को हम्म। लेके रोते हो क्योंकि तुमको मालूम है तुम उसके जैसा नहीं बना सकते, वो पहले से ही चैंपियन था। तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है तुमको। भाई एक क्वेश्चन ये है कि सिड भाई इसलिए कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं क्योंकि सिड भाई को कभी भी कोई कुछ बोलता है तो सिड भाई उसका जवाब नहीं देते वापस, ब्लॉक कर देता हूँ मैं, क्या जरूरत है। मेरे सीधा ही मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं। मैं क्यों मतलब मैं क्यों ये अच्छी और टाइम वेस्ट करूं। मेरे जो अपने ये। लोग हैं, अगर उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, चाहे मेरे मनोज भाई हो गए, चाहे हाँ। अफरोज भाई हो गए, चाहे भरत भाई हो गए, कुछ अगर ऐसा ज्यादा कुछ ऐसा लगता, सेलेक्टेड लोग हैं, तो उनको कॉल कर लूंगा, कॉल पे बात कर लूंगा। मुझे अगर ये लोग नहीं अच्छे लगेंगे, कुछ ऐसा परेशानी होगा, तो मैं हट जाऊंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं थोड़ा सा कभी कभी अपने लोगों को लेके ओवर रिएक्ट भी करता हूँ। मैं 2017 या 16 में, मैं तो जो होता है मतलब मनोज मेरे छोटे भाई जैसा है, मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया था। बिल्कुल। फिर कॉल पे बात बिल्कुल। करता है भाई ये वो, मतलब थोड़ा सा ना मेरे अपने लोगों से बहुत ज्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन होता है, और मैं ओवर रिएक्ट भी कर देता हूँ। तो फिर बाद में यार ये वो और बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाता है। तो वो लोग आप मेरे इमोशनल। हैं, वो जानते हैं। सो सिड भाई इज ए इमोशनल पर्सन, हाँ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, दूसरे को नहीं लगता। भाई आपके हिसाब से सबसे पहला ओलंपियन कौन होगा इंडिया में? मतलब अभी जो सामने दिख रहे हैं उस मतलब उस पे बात कर सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत लोग छुपे छुपे हैं। मतलब तो हम हम्म। लोग नहीं बोल सकते कौन कैसा क्या करेगा। जैसे अभी जितने लोग को मैं देख रहा हूँ, जितने लोग को मैं जान रहा हूँ, उसमें मुझे मालूम है कि मनोज अगर अपना 100% देगा, 100% हम्म। क्या, मनोज अगर अपना 70% भी देगा तो फर्स्ट शो में ही जीत जाएगा। वो वेरी नाइस। इतना मनोज के अंदर वेरी पोटेंशियल। नाइस। वेरी नाइस। आपने आप लाइव वाले जो लास्ट वाला लाइव था मेरा मनोज भाई से, तो आप उनसे पोजिंग भी करवा रहे थे, याद है मुझे। मैं साइड साइड। मनोज मैं मनोज को ट्रेन करता था, बट उससे पहले मैं मनोज के बॉडी का फैन हूँ, बहुत बड़ा। हाँ। भाई किस ईयर में ट्रेन करते थे आप मनोज भाई को? मनोज भाई को मैं 2014 से 2017 तक ट्रेन किया, 17 तक।
2014 से 2017। अगर मैं इतना ओके। खाता हूँ, ठीक है, मनोज इतना खाता है, तो भी हम्म। वो तगड़ा रहता है। बिल्कुल, वो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ब्लेस्ड। उसी तरीके से एक दीपक भैया थे अपने, दीपक त्रिपाठी, हम्म। वो 100 kg थे। हम्म। हम्म। कई सारे लोग हैं जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है। भाई कुछ लोगों, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और कुछ लोगों की तो 50-50 साल की उम्र में भी पेपर थिन स्किन है। बहुत जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं लोग। जी 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 बिल्कुल। भाई सिड भाई की फेवरेट चीट मील क्या है? ऐसा फेवरेट नहीं है, बनारस का हूँ तो मुझे जो होता है वहां पे जब मैं जाता हूँ तो दूध मलाई वाला आइटम बहुत खाता हूँ। मतलब ये जो चिकन है, फिश है, अंडे है, ये मुझे खाना पसंद नहीं है, ये तो बट मेरा जॉब है, मुझे खाना पड़ता है हम्म। क्योंकि ये मेरा हम्म। प्रोफेशन। बाकी मुझे हम्म। पसंद जो होता है दूध मलाई वाले आइटम ही है, मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, रस मलाई हो गया, वो तो पूछो मत। हम्म। लस्सी हो भाई गया। एक ये, डू यू सपोर्ट कीटो डाइट्स एंड वेगनिज्म? ये तो जस्ट डाइट है, तो आप अगर हम्म। सस्टेन कर पाओ, आप अगर अच्छे से कर पाओ तो आप कर सकते हो। अभी ये है कि मतलब आप ऐसे ही डाइट को फॉलो करो जिस चीज को आप लंबे समय तक कर पाओ। हम्म। मतलब सारे डाइट अच्छे हैं, अगर आप उसको आपके लाइफस्टाइल में या आप अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर पा रहे हो, आप उसको लॉन्ग टर्म तक आप फॉलो कर पा रहे हो तो ठीक है आपके लिए। अगर आप नहीं कर पा हम्म। रहे, फुली कर रहे हो ट्रेंडिंग देख के कि हाँ ये कर रहे हैं, इनका हो गया, वो कर रहे हैं, उनका हो गया, और अपने जो हम्म। नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको भी आप जो होता है एकदम बर्डन में आप डाल दे रहे हो, आप अपना बेसिक वर्क तक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो मतलब नहीं है। बट आप सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को कीटो डाइट या कुछ इस टाइप का? थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है बट लास्ट के 4-5 वीक्स हम लोग करते हैं कीटो। ओके, एंड आप बोलते हो कि उसके रिजल्ट्स हैं? हाँ बिल्कुल है, सारे डाइट के बिल्कुल। ओके। आप फॉलो करो सो तो। भाई हाँ बिल्कुल। भाई आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है जो जो इस भाई का है कि भरत सिंह वालिया, मनोज भाई, सैम भाई और सिड भाई इंडस्ट्री के 4 स्ट्रॉन्ग स्तंभ हैं। इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कहाँ लड़े हम ये लोग? है और अंकुर। ये तो लोग अपने पति से जो होता है वो खिचड़ी पकाते हैं। आप कहीं बताओ, भरत भाई ने भले से बोला होगा, मैंने कुछ बोला बिल्कुल। होगा, बताओ। नहीं, भरत भाई ने लास्ट टाइम भी बोला कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिद्धार्थ भाई से। नहीं आई थिंक वो जब लाइव आए थे मनोज भाई। गुस्से में आके वो उन्होंने तो स्टोरी बनाया था। किसने? भरत भाई ने गुस्से में आके स्टोरी बनाया था, डाला था। हाँ तब कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ हाँ। कि मुझे ग्रो होना चाहिए, तो मैं तो वही कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, खुद को पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, ग्रो अप, ग्रो अप। ग्रो अप। भाई वो यस, आपको आई एम आपको बोला था बल्कियर ग्रो अप मतलब बल्कियर हो जाओ, बल्कियर और बल्कियर। नॉट फिजिकली, मुझे ग्रो होना है हर तरीके से, फाइनेंशियली, मेंटली और नॉलेज के थ्रू, हर तरीके से। और हर रोज मैं वही बिल्कुल। कोशिश भाई मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपसे। ये जो करूँ। अनस्टॉपेबल सेट, ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जिस तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका कैसे आप किस तरीके से प्राइसिंग रखते हैं, या किस तरीके से लोग इसके बारे में और जान सकते हैं? मेरे टीम का नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर लेंगे वो। बाकी तो 2 टाइप्स के प्लान अच्छा। है, एक जो होता है बेसिक हाँ। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, और एक जो होता है कॉन्टेस्ट प्रेप है। कॉन्टेस्ट प्रेप में क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है। और ऑफ सीजन हम्म। कॉन्टेस्ट टाइम पे लास्ट के 5 वीक्स में तो ऐसा होता है कि दिन रात जो होता है मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, चाहे जो भी टाइम हो, मैं अपना सब कुछ छोड़ के लग जाता हूँ। हम्म। तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे जो, भाई आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ। मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो जो मेरे लोग हैं वो बताएंगे। हाँ। तो बेसिकली आपके यहाँ पे कैसे मंथली प्लान्स हैं, क्वार्टरली प्लान है, थ्री कैसे हैं? मिनिमम 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, ईयरली है। ओके। 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 आइए, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपसे ये पूछना था कि सच में दिमाग से निकल गया। मैं इतना, हाँ, कि आप इतनी इतनी हंसी से और इतने भोलेपन से और इतने शांत तरीके से हर चीज को कैसे हैंडल कर लेते हो और हंस जाते हो फिर? ये तो मतलब वो है ना कि जब आप खुश रहते हो, और आप खुश कब रहते हो, जब आप अपने मन मर्जी का काम करते हो। तो मैं खुद हम्म। को वही बोलता हूँ ना, बहुत लकी मानता हूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ आज मैं वो कर पा रहा हूँ। और मुझे लकीली हम्म। होता है, हर चीज़ें अच्छी मिली है, चाहे मेरे फैमिली, हर किसी की फैमिली अच्छी होती है। मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, मेरे सराउंडिंग के लोग,
भगवान अभी तक सही सलामत रखे हैं, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम्म, कहीं हाथ पाँव नहीं टूटा, कहीं कुछ नहीं हुआ, अच्छे से हम्म। इंजरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं हर सुबह उठता हूँ और हर सुबह थैंक यू बोलता हूँ भगवान भोलेनाथ को, अपने लोगों को, कि जो होता है महादेव मुझे जी को, सही हाँ। सलामत रखा है, मेरा हर एक चीज़ अच्छा है। तो उनका भाई आप आशीर्वाद है। बाकी तो हम लोग तो जो होता है बस कठपुतली है, नाच रहे हैं। भाई आप कोई न्यूट्रिशन कंपनी लॉन्च कर रहे हो? कोई सप्लीमेंट कंपनी जो, या है शायद आपकी, या आप मैं, एक प्रोडक्ट के साथ, एक मैं कंपनी के साथ जुड़े हुए हो ना आप? मेरा नहीं, ये तो मैं ये वन साइंस के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, इनका मैं वन साइंस के साथ जुड़े हैं आप, हाँ हाँ हाँ। और बहुत अच्छा लगा इनके साथ मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट रियली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब वन साइंस, लिटरली बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं। हाँ। भाई आपकी वॉइस चलेगी फिर से। हाँ जी। वो किसी ने कॉल आपकी किया था, वॉइस, इसके लिए चला गया था। ओके ओके। भाई आप, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया कि अब ये 3 बजे आपका फिर से एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, वो लेक्चर है, टाइम, सुनने के लिए मेरा। हाँ लेक्चर है। ऑलमोस्ट 2:46 हो गए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। थैंक यू फॉर योर टाइम बाकी भाई। बाकी और एक चीज मैं और बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो, मुझे फ्री में ट्रेनिंग दो, मुझे जो हाँ। होता है मतलब मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मुझे ऐसा हम्म। करना चाहिए। एक तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आवाज आ रही है ना? हाँ, अगर बिल्कुल आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले आप बॉडी बिल्डिंग आप मतलब रुक के करो। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मुंबई आया था, हम्म, मतलब कोई भी मेरा यहाँ पे नहीं था, खुद से मुझे अपना सब कुछ करना था, बट मुझे ये था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, क्योंकि बनारस से मैं हम्म, उसी तरीके से इंस्पायर होके वैसे होके आया था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। बट मैं जब मेरे पास पैसे नहीं थे, सब कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं सोचा ये बेच दूँ, ये बेच के जो होता है कंपटीशन की तैयारी करो, जीत जाऊंगा तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, नहीं। आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप तो जो होता है पहले अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से सिर्फ पैसे जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आपके पास जो होता है अपने डाइट पे पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं भैया मेरा डाइट पे कितने पैसे खर्च होंगे, मेरा इस पे कितने खर्च होंगे। अगर आपको एक एक चीज कैलकुलेट करके आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का तैयारी करने का मतलब कि ऑल इन होना चाहिए। ऑल इन हमेशा जैसे बोलता हूँ, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो पहले आप सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। इतना सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होने चाहिए कि आप साल भर, 1.5 साल 2 साल आप बैठ के खाओ, बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करो, आपको पैसे का कोई टेंशन ना हो, तभी आप तैयारी करो। अदरवाइज आप मेहनत करते रहो, कमाते रहो। मैं आपको फ्री हम्म, में ट्रेनिंग दे दूंगा, ठीक है, बट आपके पास डाइट करने को पैसे नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन कराने को पैसे नहीं होंगे, फिर आप शो खेलोगे, आपके सारे पैसे चले जाएंगे। आप जहाँ जॉब कर रहे होगे वहां से भी आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को तो नहीं मालूम है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। बॉडी को आप 8 घंटे रेस्ट दोगे, आप टाइम टू टाइम मील खाओगे, आप ट्रेनिंग करोगे, कार्डियो करोगे, उसमें ही आपका समय चला जाएगा, आप जॉब भी नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं फ्री में भी मेरा ट्रेनिंग देना आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर आप जो बिल्कुल। होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो इमोशनल मत बनो। आप जो होता है थोड़ा सा समय दो अपने आप को। आप जो होता है पैसे सोर्स ऑफ इनकम एक आप बना लो, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करो, क्योंकि बॉडी नहीं भाई, कुछ नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात बोली भाई आपने। और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को पे भी कुछ एक बात बोलें। आजकल के जो नए यूथ हैं, दे आर यूजिंग इंजेक्टेबल जूसेस और अपना अलग अलग एनाबॉलिक चीजें ले रहे हैं, और दे आर जस्ट डूइंग इट जस्ट टू लुक गुड। मेरे, आप विश्वास कीजिए, मैं भी एक जिम में गया था पीछे, मैंने एक वीडियो भी डाली थी। 17 18 ईयर्स ओल्ड दे आर, और दे आर प्राउडली सेइंग कि हम इंजेक्टेबल्स यूज कर रहे हैं हमारी बॉडी अच्छी लगाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, कंपटीशन लड़ना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है? कह रहा नहीं नहीं, बस अच्छा लगने के लिए। तो एक ये भी बहुत आगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो जिम के ट्रेनर्स ही है ना आजकल, तो वो खुलेआम ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं, उस चीज के लिए मैं वही बोलूंगा ना कि मैं बहुत लकी रहा। जब मैं हम्म, अपना मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने अपना बॉडी बनाना या ये करना वो करना स्टार्ट किया था, जब छोटा था, जब मैं इतना मेच्योर नहीं था कि मैं इतना वॉइस डिसीजन ले पाऊँ, तो उस हम्म, टाइम पे किसी ने मुझे ऐसा सजेस्ट नहीं किया, या कहीं मैंने इंटरनेट पे ऐसा किसी का वीडियो नहीं देखा। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग एक लेवल पे हैं, वो कभी भी अपना यूट्यूब पे ये वीडियो बना के ना डाले कि मैंने कंपटीशन में ये साइकिल लिया, ये तैयारी किया, वो किया। तो लोगों को देख के क्या लगेगा कि भाई मैं भी ये साइकिल लूंगा तो फिर मेरी भी बॉडी इनके जैसी बन जाएगी।
आप उसके हम्म। साइड इफेक्ट के बारे में बताओ, आप जो होता है मतलब उससे जितना हो सकता है उतना आप इंफॉर्मेशन दे दो, बट आप ये मत बताओ हम्म। कि आप क्या यूज करते हो क्या यूज नहीं करते हो, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं ना, मेच्योर नहीं होते, बस अपने को पागलपन रहता है कि चाहिए तो चाहिए, कुछ भी लगा लो कुछ भी कर लो। अगर मैं भी छोटा था, 17 साल का, 16 साल का, 18 साल का, जिस समय मेरे दिमाग बुद्धि नहीं था, उस समय अगर मुझे हम्म। कुछ ऐसा मिलता तो मैं भी लगा लेता। मुझे नहीं था, मतलब हम्म। उस समय नहीं काम करता दिमाग, मेच्योरिटी नहीं होती। तो वो जो आसपास के लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे मैं हूँ, या मेरे जैसे और लोग हैं, वो अपने को ये करना पड़ेगा कि आप कभी भी ऐसा सोशल मीडिया पे मत डालो कि मैंने ये प्रेप में ये साइकिल चालू किया, वो किया, वो किया, क्योंकि उसको देख के फिर उनके लिए इजी ऑप्शन हो जाएगा कि ये कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। और वो करने बिल्कुल। जाएंगे तो सबसे पहले उनका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। जब आप यंग एज में ही, बिल्कुल। जब आप नॉर्मल नॉर्मल एक बॉडी बनाने के लिए आप एनाबॉलिक यूज करोगे, तो फिर आप आगे जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए आपको और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। स्टेट खेलोगे तो फिर आप और डोजेस बढ़ाओगे, फिर नेशनल खेलते बिल्कुल भाई। खेलते आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, जितना डालोगे उतना आपके ऑर्गन को प्रॉब्लम होगा, उतना परेशानी होगा, इंटरनेशनल तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप जितने जल्दी जो होता है आप यूज़ करोगे उतना आप अपना पोटेंशियल मारोगे। नहीं, ये भाई बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद एक रोल मॉडल हैं, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। और बाकी मैं तो ये सभी को, जितने भी भाई जिनको मैं जानता हूँ, चाहे वो यतेंद्र भाई हो, चाहे आप हो, मनोज भाई हैं, भारत भाई हैं, सबको यही बोलता हूँ कि जितना हो सके ये यूथ को मैसेज बहुत जरूरी दें कि जब तक आप एक कंपटीशन नहीं खेल रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो देर इज नो वे ऑफ गोइंग इन टू इट। आप जा रहे हो सिर्फ एक अच्छा दिखने के लिए, आपको सिक्स पैक्स चाहिए, बस उसके लिए यू आर स्टार्टिंग डूइंग दिस, डजंट मेक सेंस। वही मैं बोलता हूँ ना कि अभी अपने यूपी में यहाँ पे देखोगे आप, शादी में लोग जो होता है कट्टा लेके छोड़ते हैं, हाथ में फट जाता है, हाँ। बिल्कुल। नुकसान हो जाता है, बिल्कुल। कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अब जो होता है, अगर बॉर्डर पे आर्मी वाले अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उनको मालूम है कि ये हम्म। खतरा है इसमें, फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि वो हम्म। रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ कर रहे हैं। तो जो लोग बिल्कुल। जाते हैं उनको मालूम है कि ये खतरा है, ये रिस्की है, बट एटलीस्ट वो मतलब वो नहीं कर रहे हैं ना कि उनको गोवा जाना है, उनको शादी में जाना है, उसके लिए वो सिक्स पैक हाँ। को चाहिए, उसके लिए वो हम्म। यूज कर रहे हैं। हम्म। तो ये उनसे जरूरी और है भाई। उनके लिए अपने आप में मतलब कंपैरिजन मत करो। और मतलब सिंपल सा है यार, मतलब इतना भाषण क्या देना, दूर रहो इनसे, और क्या। सबसे सबसे नॉर्मली, सबसे अच्छी तरीके से आपने बोल दिया, महादेव के भक्त ने बोल दिया कि दूर रहो इन सब चीजों से, हाँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। जब सीख जाओगे, हानि। ट्रेनिंग करने लगो, जैसे मैं बताया ना कि एक बुक पढ़ोगे तो दूसरा बुक पढ़ने का अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। तो उसी तरीके से आप ट्रेनिंग करोगे, आपकी बॉडी ग्रो होगी, आप खाना पीना सीखोगे, आप ट्रेनिंग करना सीखोगे, फिर आगे आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये मत सोचो कि बिल्कुल भाई। बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भाई। भाई बहुत बहुत थैंक यू अरे आपके टाइम के लिए। आपको आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से हंसते खेलते सारी चीजों को बताया। कंट्रोवर्सीज से किस तरीके से दूर रहें, सीधा ब्लॉक कर दें, जवाब देने की जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्सीज में रहने की कोई जरूरत नहीं है, कंट्रोवर्सी क्या होती है, इन सब चीजों को कैसे दूर रहना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया भाई इस चीज के अंदर, और अच्छा नहीं, लगा भाई मैं कि भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। बाकी जो गलती हुई होगी, जो कुछ ऊंचा नीचा बोला होगा, भैया माफ करना, इतना सीरियसली मत ले लेना। मैं भी भावुक इंसान हूँ, कुछ ऊपर नीचे बोला हाँ। होगा तो उसको इतना वो मत ले लेना, इतना कुछ बता देना, मुझे डीएम कर देना, मैं फिर उसके लिए सॉरी भी बोल दूंगा, कोई ऐसा तकलीफ वाली बात नहीं है। बाकी बाकी अच्छा लगा कि आपका और भरत भाई का भी जो कोई इशू था ही नहीं कभी, वो भी जो चीजें थी वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। और जिस वो तरीके अभी से, तो मेरा वक्त है, अब मैं और ज्यादा, अब तो मेरा और टाइम जो होता है ना ये लिमिटेड हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ मॉर्निंग में जब कार्डियो करने जाता हूँ, ट्रेडमिल पे चढ़ता हूँ, उस टाइम पे इंस्टाग्राम तभी। खोलता हूँ, उसी टाइम पे स्टोरी रिपोस्ट कर देता हूँ। या तो फिर जब ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग खत्म होता है, उस टाइम पे खोल के उस टाइम पे रिपोस्ट कर देता हूँ। बस उसके बाद नहीं यूज करता हूँ। उसके बाद फिर ये होता है, घर पे मैंने बोल दिया मोबाइल यूज करूंगा, छीन लेना मेरे से, किताब दे देना, मुझे पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो वो सब करता हूँ, बहुत या बढ़िया भाई। से बात करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया भाई। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्वेल्थ, थैंक यू। ट्वेल्थ के एग्जाम्स। अच्छा, एंड बट ये क्या है, होपफुली। मतलब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं ये हलवा है, ये है, वो है। अरे यार चलो, कुछ नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखूंगा मैं। फेल बिल्कुल। क्या हो बिल्कुल। गया, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा। टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, इनके उनके बारे में बात करने से अच्छा मैं कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, सीखूंगा, तो जो लोग मेरे हैं मैं उनको भी सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा कि वो जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, सब कुछ आप लोग को बता पाऊंगा। तो मुझे भी सीखने दो यार।
हाँ वो नॉलेज भाई, वो तो कहते, ऐसे तो कहते हैं ना, कहते भी हैं कि देर इज नो एज टू लर्न, लाइक यू नो देर इज नो एज टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्टडिंग। यस। ये बहुत अच्छी बात है। और भाई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक अलग तरीके से, मेरे हिसाब से तो जिसको पढ़ाई पूरी करनी है वो उसके लिए कोई एज नहीं है, देर इज नो बस बार। ऐसा हो गया, आप मैं पढ़ाई कीजिए। मरते दम तक ट्रेनिंग भी करता रहूंगा और पढ़ता भी रहूंगा, जब तक जीता रहूंगा ये यही करता रहूंगा। हाँ, अब तीन चीजें हो गई, बॉडी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, पढ़ाई एंड फैमिली। यस। एंड दिस इज द गोल, है ना भाई? थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन। एंड एंड होपफुली आप बहुत आगे बढ़े, और हम फिर से क्या कहते हैं, भाई से फिर से मिले, कुछ और सीखने के लिए, कुछ और बातें करने के लिए, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल है ना भैया? ये बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है भाई। शोल्डर काफी अभी भी ऑफ सीजन में भी मैसिव लग रहे हैं। नहीं तो शोल्डर ऑफ वर्कआउट किया था तो आज। ग्रो ही करना है ना, अच्छे से होना है। हाँ अभी हाँ। शेप में हो, अभी भी अच्छा है। आओ, देखा मैंने कल वाली वीडियो भी देखी थी, वो पोजिंग वाली। जी जी जी। ठीक है भाई, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, महादेव। चलो, जय महादेव। मस्त रहो, थैंक यू भाई, थैंक यू। खाना पीना थैंक यू भाई। खाओ। बाय भैया, बाय बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। Okay, so guys, thank you so much.